यह कहानी हमें कर्म का महत्व समझाती है, साथ ही बताती है कि जो व्यक्ति कर्महीन है उनके पास पड़ा पारस का पत्थर भी एक आम पत्थर की भांति ही है। एक ऋषि थे जो अपने सभी शिष्यों से बहुत प्रेम करते थे। अपने शिष्यों के हर गुणों और कमियों के बारे में पता कर उन्हें भविष्य के लिए तैयार करते थे। उनका एक ही मात्र लक्ष्य था कि उनका हर शिष्य जीवन के हर पड़ाव पर हिम्मत से आगे बढ़े। उनके सभी शिष्यों में एक शिष्य था जो अत्यंत भोला था, स्वभाव का बड़ा ही कोमल और सरल विचारों वाला था, लेकिन वह बहुत ज़्यादा आलसी था। आलस के कारण ही उसे कुछ भी पाने का मन नहीं था। वह बिना कर्म के मिलने वाले फल में रुचि रखता था। उसका यह अवगुण ऋषि को बहुत परेशान कर रहा था। वे दिन रात अपने उसी शिष्य के बारे में सोचते रहते थे। एक दिन उन्होंने पारस पत्थर की कहानी अपने सभी शिष्यों को सुनाई। इस पत्थर के बारे में जानने के लिए सबसे उत्साहित वही आलसी शिष्य था। वह देखकर गुरु उसकी मंशा समझ गए थे। वे समझ गए कि यह आलसी है, इसीलिए उसे इस जादुई पत्थर की लालसा है। लेकिन ये मूर्ख यह नहीं जानता कि जो व्यक्ति कर्महीन होते हैं उनकी सहायता तो स्वयं भगवान भी नहीं करते, और ये तो बस एक साधारण पत्थर है। यह सोचते सोचते ऋषि ने सोचा कि यही सही वक्त है इस शिष्य को आलस के अवगुणों से अवगत कराने का। ऐसा सोच ऋषि ने उस शिष्य को अपनी कुटिया में बुलाया। कुछ देर के बाद ऋषि के आदेशानुसार वह शिष्य ऋषि के कुटिया में पहुंच गया और ऋषि को सिर झुकाकर प्रणाम किया। ऋषि ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, मैंने आज जिस पत्थर की कहानी सुनाई वो पत्थर मेरे पास है और तुम मेरे प्रिय शिष्य हो, इसीलिए मैं वो पत्थर सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त होने तक तुम्हें देना चाहता हूँ। तुम उससे जो करना चाहो कर सकते हो। यह सुनकर शिष्य की खुशी का ठिकाना न रहा। ऋषि ने उसे प्रातः सूर्य उदय होने पर पत्थर देने को कहा। रात भर वह इस पत्थर के बारे में सोचता रहा। दूसरे दिन शिष्य ने ऋषि से पत्थर लिया और सोचने लगा कि कितना स्वर्ण मेरे जीवन के लिए काफ़ी होगा, और इसी सोच में उसने आधा दिन निकाल दिया। भोजन कर वह अपने कक्ष में आया। उस वक्त भी वह उसी चिंता में था कि कितना स्वर्ण जीवन चलाने के लिए पर्याप्त होगा। वह सोचते सोचते उसके आदत अनुसार भोजन के बाद उसकी आंख लग गई, और जब वह आंख खुली तब दिन ढलने को था और ऋषि के वापस आने का समय हो चुका था। उसे फिर कुछ समझ नहीं आया। इतने में ऋषि वापस आ गए और उन्होंने पत्थर वापस ले लिया। शिष्य ने बहुत विनती की, लेकिन ऋषि ने एक ना सुनी। तब ऋषि ने शिष्य को समझाया, पुत्र, आलस व्यक्ति के समझ पर लगा ताला है। आलस के कारण तुम इतने बड़े अवसर का लाभ भी ना उठा सके। जो व्यक्ति कर्म और संघर्ष से भागता है उसकी किस्मत कभी उसका साथ नहीं देती है। तुम एक अच्छे शिष्य हो, परंतु तुम में बहुत आलस है। जिस दिन तुम इस आलस के चोले को निकाल फेंकोगे उस दिन तुम्हारे पास कई पारस के पत्थर होंगे। शिष्य को ऋषि की बात समझ में आ गई। उसने खुद को पूरी तरह से बदल लिया। आलस व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। आलस व्यक्ति को दीमक की तरह अंदर ही अंदर खोखला कर देता है, और एक दिन ऐसा भी आता है हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते, वह हमें ख़त्म कर देता है। इसीलिए अपनी सभी समस्याओं को साइड में रखो, उठो जागो, तब तक ना रुको जब तक आप अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर लेते। आप इस दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकते हैं, बस आपके अंदर जुनून और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की आग होनी चाहिए। हो सकता है आप एक बार असफल हो जाएं, लेकिन बार बार कोशिश करने से आपको सफल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। जब तक आप खुद हार नहीं मानोगे तब तक आपको कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। बस आप हौसला रखिए, एक दिन वह समय भी आएगा जब आपको पूरी दुनिया जानेगी। इस संसार का एक वसूल है, गिरे हुए को कोई उठाना नहीं चाहता है, लेकिन जो उठा है उसको गले लगाना हर कोई चाहता है। इसलिए खुद को इतना ताकतवर और सफल बनाओ और तुम्हें किसी की सहारे की ज़रूरत न पड़े। आप ना बीते कल के बारे में सोचो, ना आने वाले कल के बारे में सोचो, बस आप आज यानी वर्तमान के बारे में सोचो।
क्योंकि आज से ही आपके आने वाले कल का निर्धारण होगा। जैसा आप आज कर्म करेंगे वैसा आपको कल फल मिलेगा। यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।